श्री राम। यहां से, यहां से, यहां से, और इस प्रकार अयोध्या पर तीनों तरफ से आक्रमण होगा। अयोध्या की सेना टुकड़ों में बंटकर निर्बल हो जाएगी और तभी मैं सरयू नदी से नगर में प्रवेश कर राम की हत्या कर दूंगा। पूरी राक्षस जाति में आप सर्वोत्तम योद्धा हैं महाराज। आप सूर्य के समान तेजवान और पर्वत के समान बलशाली हैं महाराज। क्षमा करें महाराज, मुझे कुछ कहना है। कहिए। महाराज, किसी भी बुद्धिमान राजा को चाहिए कि वो किसी भी शत्रु पर आक्रमण करने से पूर्व उसकी सैन्य शक्ति के बारे में, जहां पर युद्ध होना है उस भूमि के बारे में और उसके सैनिकों और सेनापतियों के युद्ध कौशल के बारे में पूरी जानकारी मिले। परंतु आपने अयोध्या पर आक्रमण करने की योजना बनाने से पूर्व ऐसा कुछ भी नहीं किया है महाराज। एक साधारण से राजकुमार पर आक्रमण करने से पहले हमें यह सब कुछ करना होगा। क्षमा चाहूंगा महाराज, यहीं पर आप भूल कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने साधारण वानरों और जंगली भालुओं की सहायता से न केवल समुद्र पर 100 योजन लंबा सेतु बना डाला, अभी तो उन्हीं वानरों और भालुओं की सेना लेकर महान लंकेश्वर रावण और उसके समस्त कुल का विनाश कर दिया, उसे आप एक साधारण राजकुमार समझ रहे हैं। बिना पूरी तैयारी के उस पर आक्रमण करना साक्षात यमराज को निमंत्रण देने से कम नहीं है। क्षमा करें मंत्री काकुष्ठी, आप हमारे वीर महाराज को कायरता का पाठ सिखा रहे हैं। आप युद्ध आरंभ होने से पहले ही हमारे महाराज और हमारी सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज, मंत्री काकुष्ठी तो राजद्रोही हैं। यदि आप हमें अनुमति प्रदान करें तो इस मंत्री काकुष्ठी को हम बीच सभागृह से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। रुको, महामंत्री काकुस्थ हमारे पिता के विश्वास पात्र थे। हम इनका इस तरह अपमान नहीं कर सकते। हम इन्हें पूरे सम्मान के साथ स्वयं अपने हाथों से धक्के मारकर राज्यसभा से निकाल देंगे। जब राजा को अपने मंत्रियों से सत्य सुनने के स्थान पर अपनी प्रशंसा सुनना ही प्रिय रह जाए तो राजा का अंत निकट आ जाता है। परंतु मैं मधुपुरी का सच्चा राजभक्त हूँ, इसलिए मैं आपको रोकने का यत्न अवश्य करूंगा राजा। पिताश्री ने भी कैसे कैसे लोगों को अपनी राज्यसभा में रखा। आप इन बातों की ओर ध्यान ना दें महाराज। इस समय हम सबको अपनी रणनीति पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हम प्रण लेते हैं कि जिस कोख से राक्षस जाति के शत्रु राम ने जन्म लिया है, यदि हमने उसको सूना न कर दिया तो हमारा नाम लवना सुन रहेगा। तो आप क्या चाहते हैं, हमारा परपोता कायरता दिखाए? किंतु राजमाता, हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं, किंतु सारी जानकारी लेने के बाद ही हम इस संदर्भ में नवनासुर से बात करेंगे।
सीता, खुश रहो। सीता, हर स्त्री की इच्छा होती है कि वो अपने आंगन में नाती पोतों को खेलते हुए देखे। मेरी भी अब यही इच्छा है। ये भगवान शिव का सिद्ध रुद्राक्ष है। इसे अपने कमरे में रखना, सब शुभ होगा। अब तुम दोनों सभा के लिए जाओ। सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। शेष बातें बाद में करेंगे। सुमन जी, आसपास के सभी क्षेत्रों में घोषणा करवा दी जाए कि राम राज्य में ब्राह्मण, तपस्वी और ऋषि मुनि आदरणीय एवं पूजनीय हैं। जो भी नागरिक इन्हें तनिक भी कष्ट पहुंचाएगा अथवा इनका अपमान करने की भूल करेगा, उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। पुत्र राम, तुम सचमुच धर्म की मूर्ति हो। तुम्हारे इस निर्णय से धर्म की शक्ति बढ़ेगी और सारा समाज धर्म की ओर उन्मुख होगा। तुम्हारे इस निर्णय की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह तुम्हारी कीर्ति और शक्ति सदैव बढ़े। कल्याण हो। ओम नारायण नमः स्वाहा। ओम श्री हरिदेवाय नमः स्वाहा। ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा। ओम नारायण देवाय नमः स्वाहा। ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा। विष्णु की पूजा कर रहे हो? मैं भी देखता हूं तुम्हें कैसे बचाता है। बचाओ, बचाओ, श्री हरि बचाओ, बचाओ। मूर्ख ऋषि मुनियों, तुम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हो, परंतु आज तक तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं आया। यदि तुम्हें लवणासुर से कोई शक्ति बचा सकती है तो वो है केवल लवणासुर। घोषणा करवा दो कि मधुपुरी में आज के पश्चात केवल लवणासुर की पूजा आराधना होगी। केवल लवणासुर के नाम के यज्ञ और हवन होंगे, और यदि कोई इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो उससे मृत्यु दंड दिया जाएगा। महाराज, राजमाता लोला आपसे तुरंत मिलना चाहती हैं। प्रणाम दादी माँ। विजय भव पुत्र, आ बैठ। सुना है तू अयोध्या पर आक्रमण की योजना बना रहा है? हाँ दादी, आक्रमण तो करना ही।
अयोध्या के राजा राम ने दुष्ट देवताओं के साथ सांठ-गांठ करके राक्षस जाति की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया। आज लंका नगरी पराजित हुई। यदि हम चुपचाप बैठे रहे तो कल मधुपुरी को भी ये समय देखना पड़ सकता है। और फिर दादी, लंकेश्वर मेरे मौसेरे भाई भी तो थे। उनकी मृत्यु का बदला लेना मेरा कर्तव्य बनता है। पुत्र, अयोध्या अभियान पे निकलने से पूर्व तू राम की और अयोध्या की सेना की शक्ति की संपूर्ण जानकारी एकत्रित कर ले। यही जानकारी तेरे युद्ध विजय में सहायक होगी। ठीक है दादी, मैं 2 गुप्तचरों को अयोध्या भिजवाता हूँ। प्रणाम दादी। विजयी भव पुत्र। उठिए महाराज, भगवान सूर्य उदय होने के लिए आपके जागने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सीते, मैं संसार के लिए महाराज हूं, परंतु तुम्हारे लिए तो मैं पुराना राम ही हूं। संसार के लिए तो आप अब राजा बने, परंतु आप तो मेरे लिए तब भी महाराज थे जब आप अयोध्या के राजकुमार थे और वनवासी थे। परंतु उस समय तो तुम मुझे स्वामी कहकर पुकारा करती थी। क्योंकि उस समय तो हम दोनों पहले से ही वनवासी थे। परंतु अब मुझे डर सा लगने लगा है। कैसा डर? कहीं आप किसी बात से रुष्ट होकर मुझे वनवास ना दे दें।